हुआ था। और बताया जा रहा है कि मामले में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि जेल से उनका बाहर आना इस बात पर तय करेगा कि अब उनके खिलाफ कोई और मामला लंबित तो नहीं है। इससे पहले उन्हें 2 मामलों में जमानत मिल चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को हाई कोर्ट से राहत, जल्द ही बाहर आ सकते हैं नरेश मीणा। न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की एकल पीठ का फैसला। नवंबर 2024 को टोंक की देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद हिंसा और आगजनी के अहम मामले में कोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत दे दी है। गौरतलब है कि थप्पड़ कांड के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में नरेश मीणा को आरोपी बनाया गया। नरेश मीणा के खिलाफ नगर फोर्ट थाने में एफआईआर संख्या 167/24 दर्ज कराई गई थी। देखो, नरेश मीणा को जमानत मंडे को तस्दीक हो जाएगी, क्योंकि आज न्यायालय से आदेश आने में शायद समय लग जाएगा और उस स्थिति में इसमें जमानती वहाँ एसटीएससी को टोंक में पेश करके और वहाँ से जमानत मुचल की तस्दीक होने के बाद में रिलीज ऑर्डर एसटीएससी को टोंक से होगा। तो उस स्थिति में मंडे को हमारा मेरे सामने उम्मीद है कि मंडे तक निश्चित रूप से नरेश हमारे बीच में होगा। ये तीसरा मौका है जब नरेश मीणा को कोर्ट से जमानत मिली है। इससे पहले उन्हें 2 बार जमानत मिल चुकी थी। नरेश मीणा को इससे पहले पहली जमानत मई 2025 में सरकारी काम में बाधा, मारपीट और लोक सेवक पर हमले के मामले में मिली थी, जबकि दूसरी जमानत जून 2025 में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद हिंसा और आगजनी के मामले में मिली थी और तीसरी जमानत 11 जुलाई 2025 को एफआईआर नंबर 167/24 हिंसा और आगजनी के अहम मामले में मिली है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नरेश को उसकी 3rd जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत का लाभ प्रदान किया गया। उम्मीद है शाम तक, क्योंकि कल और परसों छुट्टी है, तो जैसे ही जमानत का आदेश होगा, जमानत तस्दीक सोमवार को होने की संभावना है। उसके बाद नरेश शायद बाहर आ जाएगा। नरेश मीणा पिछले करीब 8 महीने से जेल में हैं और अब संभव है कि वो सोमवार तक जेल से बाहर आ जाएं। उनके जेल से बाहर आने का रास्ता अब करीब साफ हो चुका है, लेकिन आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या था और वो किन वजहों के चलते बाहर नहीं आ पाए। 13 नवंबर 2024 टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में उपचुनाव था। गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया, जिन्हें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का समर्थन मिला। ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी से नरेश मीणा की बहस हुई। इस दौरान नरेश मीणा ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और माहौल हिंसक हुआ। 13 नवंबर 2024 की देर रात तक आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें कई वाहन जला दिए गए और कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हुए। नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने उपद्रव के लिए लोगों को उकसाया। 13 और 14 नवंबर 2024 थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस गिरफ्त से भाग गए। 14 नवंबर 2024 पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ पूरे गांव को घेर लिया और दोपहर में नरेश मीणा को दोबारा गिरफ्तार किया गया। नरेश मीणा के खिलाफ देवली उनियारा में कई मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वो जेल में ही थे। हालांकि 2 बार जमानत भी मिली, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ सके। लेकिन इस बार पूरी संभावना है कि सोमवार तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे। एक अनोखा प्रदर्शन किया है, रिपोर्ट में आप देखिए। प्रदर्शन आप देख रहे हैं जो आज इस दुनिया में कुछ भी पुराना नहीं होता,
अब इन कबूतरों को ही देख लीजिए, जिनका इस्तेमाल शुक्रवार को छात्रों ने सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए किया। जी हां, प्राचीन काल में डाकिये का काम करने वाला कबूतर इस फास्ट जमाने में अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। फिर उठी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। अजमेर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। कबूतर के जरिए सीएम के नाम भेजी चिट्ठी। जीसीए कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन बना चर्चा का सबब। एनएसयूआई से जुड़े विद्यार्थियों का कहना है कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है, जिस पर चढ़कर ही कई राजनेता भविष्य का सफर तय करते हैं। हमें राजा महाराजा जैसे पुराना अपना संदेश पहुंचाते थे, वैसे आज हमें ये कदम उठाना पड़ा। आगे भी हम उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जल समाधि लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं हम लोगों के पास हमारी मांगे पूरी कराने के लिए। आपको बताते चलें कि पहला छात्र संघ चुनाव साल 1952 में जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ था। इसके बाद ये एक राजनीतिक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया, जहां से कई बड़े नेता निकले और आज बड़े मुकाम पर है। वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत तक कई दिग्गजों ने यहीं से राजनीति का पहला सबक सीखा। लेकिन साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिए गए। अफसोस ये है कि महामारी के बाद भी चुनाव नहीं हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। एसआई भर्ती केस में हाईकोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को भी अधूरी रह गई थी। दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट के शर्मा की बहस अधूरी रह गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम राजस्थान की जनता को पेपर लीक से बने थानेदारों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोर्ट सोमवार को भी सफल अभ्यर्थियों की ओर से दी गई दलीलें सुनता हुआ नजर आएगा। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोर्ट का व्यू ये है कि यदि मान लीजिए आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह आ जाता है कि आपका जो फिगर है वो 300 हो गया, 200 हो गया, तब इस भर्ती का क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो अपॉइंटमेंट दे चुके होंगे, इनको कंफर्म भी कर चुके होंगे। जिसके ऊपर सरकार की ओर से जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा मौन रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि आगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने कहा है और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो बड़ी भ्रमित करने वाली है, क्योंकि कोई भी जो रिकमेंडेशन इनकी क्लियर कट नहीं है। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि आगे हम छूट देंगे। इसका मीन तो ये जाता है कि हम इस भर्ती को कैंसिल नहीं करेंगे और नई भर्ती में हम इनको छूट देंगे। चयनित पक्ष की तरफ से जो है पक्ष रखा गया था, उसमें आज ज़्यादा बहस नहीं हो पाई, लेकिन जो भी बहस हुई उसमें कहा गया कि हमने तथ्यों को छुपा के याचिका लगाई, इसलिए इसी वक्त ये याचिका खारिज होनी चाहिए। दूसरी जो एसओजी ने रिपोर्ट दी है वो केवल एक प्राथमिक रिपोर्ट है और वो कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है, और फैसला जो लिया गया है उसको चैलेंज नहीं करा गया है याचिकाकर्ताओं द्वारा, तो उसको चैलेंज करना ज़रूरी है। और जो माननीय न्यायालय की टिप्पणी थी कि अगर हम ज़रूरी समझेंगे तो हम अगली कुछ सुनवाइयों में जो वीके सिंह जी हैं एसओजी के हेड, उनको वापस कोर्ट में बुलाएंगे कि एक बार जब उन्होंने बोल दिया था कि पृथक्करण नहीं हो सकता, तो अब जब वो एक फाइनल डिसीजन था, तो अब वो डिसीजन कैसे पृथक्करण कर पाएंगे, इस पे भी वो एसओजी जो प्रमुख है उनकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, आज कोर्ट में लगातार वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की तरफ से ही आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। आज सीनियर एडवोकेट ए के शर्मा जी ने आर्ग्यू किया और ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन सारहीन हो चुकी है। जो राज्य सरकार का निर्णय है कि वर्तमान में जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उसके आधार पर ये निर्णय लेना कि भर्ती को रद्द किया जाए, ये प्रीमेच्योर होगा। इसको किसी ने अभी तक चुनौती नहीं दी है। और रिट पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो पहले रिट याचिका में आए, रिट याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया बिना किसी लिबर्टी के लिए और नया कोई डिस्क्लोजर नई रिट पिटिशन के अंदर इस बात का दिया, तो एफिडेविट जो रिट पिटिशन के सपोर्ट में वो फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में आरएलडी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया। इस दौरान कई लोगों ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोक दल की राजनीतिक भावनाएं हरदम मजबूत रही हैं। राजस्थान में हमारा राजनीतिक संगठन मजबूत है। स्थानीय चुनाव में जो भी उम्मीदवार मेहनत कर रहा है, चुनाव लड़ना चाह रहा है, पार्टी उनके साथ हर कदम पर खड़ी होती हुई नजर आएगी। किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है? देखिए, राजनीतिक संभावनाएं लोक दल की हमेशा राजस्थान में मजबूत रही है और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा राजनीतिक संगठन राजस्थान में हो
हमारे लोग वहाँ सशक्त हों, कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, स्थानीय चुनाव में जो उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें पार्टी सपोर्ट करें। सर, एक आपके यूपी में अगर देखा जाए तो राजभर साहब, अनुप्रिया पटेल, ये सब अलग अलग एनडीए के होने के बाद भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत का। क्या एनडीए कमजोर नहीं होगी सर आपकी ऐसे करने से? नहीं, देखिए वहाँ पार्टी सिंबल पे स्थानीय चुनाव नहीं होते, जबकि राजस्थान में दूसरी व्यवस्था है। तो यूपी की पॉलिटिक्स फर्क है, राजस्थान की परिस्थिति अलग है। हनुमानगढ़ में पूर्व विधायक सुरेश चौधरी और भादरा एसडीएम कल्पित शोराण में बहसबाजी हुई है। पूर्व विधायक सिंचाई पानी और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देने गए थे। पूर्व विधायक समर्थकों सहित करीब 1 घंटे एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े रहे। पूर्व विधायक सुरेश चौधरी एसडीएम के न बुलाने पर समर्थकों सहित कार्यालय में घुस गए और इस दौरान पूर्व विधायक और भादरा एसडीएम में जमकर कहासुनी हुई। खुला चल रहा है ये केस, नया लड़का बहुत आगे तक बढ़ना है, आईएएस बनना है, तो अभी से कार्यशैली सुधार लो और ये लेने देने वाला सिस्टम बंद कर दो। ये यहाँ खड़े होके कुछ भी बोल रहे हो, ये तो खुला चल रहा है ये केस, नया लड़का बहुत आगे तक बढ़ना है, आईएएस बनना है, तो अभी से राजनीति करने का जो तरीका है, इस प्रकार से प्रशासन पे आरोप लगाना और ये है, तो ये कोई स्वच्छ राजनीति को नहीं दर्शाता है। अगर आप इस प्रकार से और इस प्रकार से जबरदस्ती धमकाकर डराकर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार की धमकियों से कोई प्रशासन डरेगा, तो प्रशासन बिल्कुल नहीं डरता है। प्रशासन अपना काम है वो लगातार स्वच्छ और सही तरीके से अपना कर रहा है। जनता को, आम जन को लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर रहा है और अगर आपकी कोई जायज़ मांगे हैं तो उनको सुनने के लिए प्रशासन हमेशा तैयार है। भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, अभी रसलाना वितरिका का जो रीलाइनिंग का काम है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार की बात आ रही है। दूसरा डीएपी और ये यूरिया की इतनी ज्यादा किल्लत है कि काश्तकार परेशान है, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकारी दफ्तरों में बैठ के वसूली हो रही है। अब इसका हाल देखा है एसडीएम का, मतलब लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, अंदर बैठा एसी में मजे कर रहा है, तो ये नहीं चलने देंगे, इस तरह की चीजें नहीं चलने देंगे। भर्ती महज 4 विभागों में हुई, लेकिन इन 4 विभागों की भर्ती की प्रक्रिया तो हुई पर परवान नहीं चढ़ पाई है। लेकिन इसी बीच प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए और सरकार बदल गई। और इधर सरकार बदलने पर बीजेपी के भजनलाल सरकार ने आते ही जांच शुरू की। इन 4 विभागों की परीक्षा पर तलवार लटक गई है और जिन अभ्यर्थियों ने अनुचित तरीके से नौकरी पाने में सफल हुए हैं उन पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। गिरफ्तारियां हुई हैं, मामले कोर्ट में दर्ज किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर युवा का सपना होता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पेपर लीक, फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी प्रमाण पत्र, नकल उसके आड़े आ जाती हैं। साल 2021 से 2023 के बीच में राजस्थान में 4 बड़ी परीक्षाएं आयोजित की गयी। इसमें एसआई भर्ती 2021, पीटीआई भर्ती 2022, संविदा के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2023, राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ 2022 आयोजित हुई, लेकिन सफल नहीं हो सकी। 5,546 पदों के लिए 25 सितंबर 2022 को परीक्षा आयोजित हुई। 5,546 पदों के लिए मात्र 18 लोग ही ज्यादा पास किए गए। एक मेरिट कट ऑफ में 56 अंकों की अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। बीजेपी सरकार के आते ही इसकी जांच शुरू की गई। 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। 185 चयनित अभ्यर्थी बर्खास्त किए गए। ओपीएस विश्वविद्यालय के मालिक जोगिंद्र और दलाल गिरफ्तार हुए। शिक्षा विभाग के 2 कर्मचारी समेत अन्य 2 गिरफ्तार किए गए, जबकि एक अन्य एफआईआर में 30 से ज्यादा गिरफ्तार लोगों के पास बीए की डिग्री फर्जी थी। अब उस परीक्षा की बात है जो देश की जुबान पर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021। ये भी कांग्रेस के शासन में आयोजित की गई। उसके बाद इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने पर कई जांच एजेंसियों से होते हुए कोर्ट में अब मामले की सुनवाई चल रही है। इस परीक्षा का असल परिणाम कोर्ट निर्धारित करने वाला है। एसआई भर्ती 2021 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 53 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की गिरफ्तारी हुई। 50 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को बर्खास्त किया गया। 30 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों पर विभागीय कार्रवाई जारी है। 6 अन्य अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। एसआईटी के मुताबिक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार की जो मंशा थी भर्तियों के लिए, उन्होंने जिस समय सरकार की विदाई का समय आ गया था, लगभग 10,000
पदों पर भर्तियां निकाली, जिसमें पीटीआई भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती, आपके पूर्ववर्ती सरकार में एसआई की भर्ती, जो ये सारी भर्तियां थी वो सारी संदेह के घेरे में रही। उसमें एफआईआर भी हुई, लोग पकड़े भी गए। और जैसा हमने पूर्व में भी कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के कुछ लोग उसमें सम्मिलित थे और उनके द्वारा कई अनियमितताएं की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जा रही है। कोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकार में जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात हुआ, यह सरकार पूरी तरीके से युवाओं के रोजगार पर पूरा फोकस कर रही है। जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती संविदा के आधार पर 3,571 पदों के लिए कोटा, अजमेर और जयपुर में 19 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि भजनलाल सरकार बनते ही इस परीक्षा को 22 दिसंबर 2023 को रद्द करने का निर्णय लिया गया और 3 मार्च 2024 को फिर से आयोजित की गई। इसी तरह से ईओ, आरओ यानी राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 5 में 111 पदों के लिए 14 मई 2022 को परीक्षा आयोजित की गई। ये स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े हुए पद थे। इस परीक्षा का फाइनल परिणाम आने से पहले ही आरपीएससी और जांच एजेंसी के द्वारा सीएम के निर्देश पर 25 अक्टूबर 2024 को परीक्षा रद्द की गई। फिर से परीक्षा करवाकर परिणाम जारी कर दिया गया। इधर बीजेपी सरकार ने दावा किया है कि रोजगार मेलों के जरिए अब तक 69,000 पदों पर सरकारी नौकरी दी गई है। वर्तमान में 1,88,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। AI-171 हादसे का कारण फ्यूल स्विच का कट ऑफ होना बताया जा रहा है। 1 सेकंड में बंद हुए विमान के दोनों इंजन। रिपोर्ट में दावा किया गया 32 सेकंड हवा में रहने के बाद ये